हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कर। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी धनतेरस। धनतेरस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके जीवन में हमेशा आपको आशीर्वाद देते रहे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले वीक में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, क्रूड, एनजी वो सब कैसे बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए तो एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट स्क्रीन के ऊपर और वो भी देख लेते हैं कि FII DI का डेटा क्या था, क्योंकि कल हमारे वीडियो जब हमने बनाया तब वो डेटा दिखा नहीं था, कुछ टेक्निकल एरर होगा। सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट कहाँ पे बंद हुए हैं और हमारी गिफ्ट निफ्टी बस 26,000 को टच करने गई है, वैसा लग रहा है। ठीक है, अगर कल यहीं पे मार्केट खुलता है, मतलब मंडे यहीं पे मार्केट खुलता है तो 200 पॉइंट का गैप अप हो सकता है, 150-200 पॉइंट का। और आज HDFC और ICICI के रिजल्ट आए, बहुत सारी बैंक आए, बट जो मेन बैंक है उसकी बात करता हूँ मैं अभी। उसके ऊपर अलग से वीडियो डालूंगा मैं। उसके बैंक के रिजल्ट HDFC के अच्छे आए विथ कंपेयर टू ICICI के भाई उतने बुरे नहीं आए जितने एक्सिस का देख के लग रहा था, बट दोनों बैंक के देखा जाए तो HDFC का ओके है और उसका बिलो एवरेज है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं FII DI डेटा क्या हो सकता है। FII जो वॉलेटाइल बन के गया है, ठीक है, पूरा का पूरा वॉलेटाइल बन के गया है। फिर DII इनडिसिसिव है, क्लाइंट भी इनडिसिसिव बन के गया है। तो देखते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। चलिए तो फिर अभी हम बात करते हैं निफ्टी की। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, लास्ट वीक में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट वीक में हमने ये बताया था कि ये जो हर्डल है, अगर ये टूट गया तो वो ऑल टाइम हाई जा सकता है। ठीक है, तो अब ऑल टाइम हाई में कुछ ज़्यादा दूर बचा नहीं है। ठीक है, तो अब ऑल टाइम हाई कभी भी आ सकता है। हमने ऑल टाइम हाई से ही ये लिया था। तो अब मार्केट का मोमेंटम बुलिश है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। करेक्शन के लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, रिट्रेसमेंट हो सकता है। बाकी अब निफ्टी में कुछ भी देखने लायक नहीं बचा है मेरे ख्याल से। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करना शुरू करता है तो फिर बात अलग है। बस निफ्टी में यही रहेगा हमारा। फिर बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम माहौल है, उसको भी आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। कुछ बचा नहीं है अब उसमें भी बोलने के लिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है। तो मतलब एक ऐसे जोन में चला गया, अनचार्टेड टेरिटरी में चला गया है कि अब उसको हमें स्टॉप लॉस ट्रेल ही करना चाहिए और हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी ट्रेंड लाइन बना सकते हो। तो देखिए हम कुछ करते हैं निफ्टी में। ये वाला अभी मैं डिलीट कर रहा हूं दोस्तों। चलिए तो फिर कुछ नया एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। वैसे ही आप एक बार निफ्टी में भी बना दीजिएगा ताकि आपको पता चलेगा। ठीक है, और एक ये हर्डल था हमारा, जो हर्डल अभी क्रॉस कर लेगा तो हमें बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। तो ये रहेगा हमारा बैंक निफ्टी में प्लानिंग। तो आप वो हिसाब से ही प्लानिंग कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं हम सेंसेक्स की ओर। सेंसेक्स में भी मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे हर्डल लेना होता तो वो नीचे आ जाता। अब इसके लिए एक मेन हर्डल रहने वाला है ये वाला मोमेंट 84,210, जो उसको टच करके उसने ऑलरेडी नीचे आया है। अब अगर वो निकल गया तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी बुलिश ट्रेडरों की। सो लेट्स सी कि देखते हैं क्या होता है। जो हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी वो उसने पूरी तरीके से फुलफिल की। अब हमारे लिए ये रहेगा। ठीक है, बस इतने में मार्केट घूम रहा है, तो देखते हैं कि क्या करता है। बट दिवाली का माहौल है, मंडे को निफ्टी की एक्सपायरी भी रहने वाली है। तो आई होप कि कुछ अच्छा सबको मिले। गैप अप कर देगा तो थोड़ा वेट कीजिएगा। ठीक है, अगर गैप अप हो जाता है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि गैप अप के बाद सीधा अपसाइड ट्रेंड लेना थोड़ा रिस्की होता है। अगर आप गैप अप के बाद सीधा अपसाइड ट्रेड लेते हो तो इट कैन बी पॉसिबल कि वो रिट्रेसमेंट के लिए आए और फिर रिट्रेसमेंट में आपका स्टॉप लॉस लेके चला जाए। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो फिर बात करते हैं हम मिड कैप की। मिड कैप में भी हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी, आप देख सकते हो। वो अभी उसके ऊपर नीचे ही कर रहा है। वापस उसके नीचे क्लोज हुआ है। तो देखते हैं कि वो अब उसके नीचे जाएगा कि क्या करेगा। ठीक है, तो आइए चलिए उसमें भी कुछ करते हैं। इसको डिलीट करते हैं, एक नया ट्रेंड लाइन बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि हमेशा वीकली एनालिसिस देखा कीजिए। डेली तो आप देखते ही हो,
बट वीकली भी देखा कीजिए। और हाँ, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये हमारा मिड कैप में रहेगा। फिर देखते हैं क्रूड में क्या माहौल बन रहा है। क्रूड में ये अक्टूबर की एक्सपायरी का है, अभी लास्ट टाइम जो हमने किया था उसके लिए मैंने रखा है, आप देख सकते हो दोस्तों। हमने बोला था कि अगर इसके नीचे क्लोज होगा, और इसके नीचे ये क्लोज किया था फ्राइडे को, तो हमने सैटरडे बोला था आपको, बट एक दिन मंडे को ऊपर गया, बट कैंडल कुछ उतना खास नहीं था, फिर नीचे क्लोज करना शुरू किया, और फिर देखिए हमें 5000 तक का मूवमेंट मिला है, ठीक है। बहुत अच्छा पोजिशनल ट्रेडिंग इसमें हुआ है, बहुत मज़ा आया है इसमें, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं क्रूड में नवंबर का ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि अब अक्टूबर का ऑप्शन उतना कुछ काम में नहीं आएगा दोस्तों। चलिए, नवंबर में क्या दिख रहा है। नवंबर में भी क्रूड अभी तो लग रहा है कि वो बेरिश सिचुएशन में ही है। जनरली तो दोस्तों वैसा ही होता है ना कि अगर मार्केट बुलिश है तो क्रूड बेरिश ही होता है, जनरली ऐसा होता है। बट पहले अभी बीच में क्या चल रहा था कि सब बेरिश चल रहा था, बट अब जो सिचुएशन बन रहा है वो अच्छा बन रहा है। इसको एक बार ब्रेक करने दीजिए, देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। और एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनेगी, बस इसके बाहर कहीं पे भी जाएगा हमें अच्छा मूवमेंट देगा वो, ठीक है। नीचे जाए तो बेरिश साइड मूवमेंट मिलेगा, ऊपर जाए तो बुलिश साइड मूवमेंट मिलेगा। चलिए एनजी की बात करते हैं। लास्ट वीक में हमने बोला था यहाँ पे हर्डल लिया है उसने, हर्डल लेके यहाँ पे तकरीबन क्लोज हुआ था। तो देखिए आप, अभी तो वो 20 EMA के नीचे ही क्लोज करना शुरू कर दिया है। अभी एक बुलिश बनाया था लास्ट वीक, मतलब लास्ट डे पे, लास्ट ट्रेडिंग डे पे, मतलब कल ही फ्राइडे को, ठीक है। तो अब हमारे लिए कौन सा हर्डल रह सकता है, तो अब हमारे लिए ये हर्डल रहेगा दोस्तों। अगर इसके ऊपर जाता है तो वापस वो यहाँ तक टच करने की कोशिश करेगा, 281 तक, ठीक है। अगर 271 के ऊपर जाता है तो 281 तक, 278 तक टच करने की कोशिश करेगा। और अभी इसके लो को तोड़ने का वेट कीजिए। अगर इसका लो टूट जाता है तो आपको 247 आसानी से मिलने वाला है दोस्तों, इतना याद रखिएगा। तो ये था हमारा एनजी में एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। अब बात करते हैं गोल्ड। सदाबहार है, आपको पता ही है। वो तो कल थोड़ा बेरिश मोमेंटम आया, वर्ल्ड मार्केट में भी गोल्ड का अच्छा खासा दाम गिरा था, फिर उसने कवर भी किया है। तो आई होप सो कि मंडे को वो गैप अप ही खुलेगा। सो लेट्स सी कि मंडे को गोल्ड कहाँ खुलता है, देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। बस अगर इसके नीचे जाना शुरू कर देता है, बंद क्लोज करना, हाँ 126,944 के नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है तो वापस 125,831 को टच कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हो, रख सकते हो अपने। और अगर वो भी क्लोज करना शुरू कर दिया तो वापस हम 1,24,000 देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा हमें 1,23,000 पे। देखते हैं कि क्या करता है क्या नहीं करता है। फिर बात करते हैं क्रिप्टो में क्या चल रहा है। रेंज बाउंड चल रहा है अभी, पता नहीं कब ये ब्रेक होगा, कब अच्छा ट्रेड मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए देखते हैं फिर इथेरियम का क्या कहना है। इथेरियम भी अभी रेंज बाउंड है, दोनों साइड में से एक साइड तोड़ने दीजिए, धीरज रखिए, शांति से फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। कोई जल्दी नहीं है ट्रेडिंग करने की, ठीक है। आसानी से ट्रेड मिलेंगे, ट्रेड मिलते हैं तो ही करने का, बाकी नहीं करने का दोस्तों। चलिए फिर बात करते हैं सोलाना साइड। सोलाना में क्या है, ये देखिए ऊपर नीचे कर रहा है। स्कैल्पिंग हो सकती है बट इसका कोई भरोसा नहीं होता ना, तो स्कैल्पिंग इंपॉर्टेंट इसमें नहीं होता, क्योंकि इसमें तो स्कैल्पिंग करोगे तो स्टॉप लॉस फटाफट हिट हो जाएगा। तो बेटर है कि एक अच्छा ट्रेड मिले, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिले। ये है हमारा नेक्स्ट वीक का एनालिसिस सबके लिए। अभी मैं थोड़ी देर में शायद वीडियो डालूंगा HDFC और ICICI बैंक के लिए, आप ज़रूर से देखिएगा। इसके साथ इसीलिए कंबाइन नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। चलिए दोस्तों, वंस अगेन हैप्पी धनतेरस, जय हिंद।